मान लो कि हमने संवैधानिक प्रोविजंस में दो तीन बातें देखी, एक बार फिर इसको समझ लीजिए कि कई बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बीच टकराव की स्थिति आती है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो हमें कुछ चीजें देखनी है, जैसे चंपकम दोराजराई का जो केस था, केस तो भी हटा दीजिए। तो पहली बात तो ये कि यदि ऐसा सिचुएशन आए जहां फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में टकराव हो और दोनों में से एक ही सेलेक्ट करना हो, तो उस विषय को हम फंडामेंटल राइट से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकते हैं? तो गोलकनाथ का जो ये केस था, इसमें इन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं, नहीं सॉरी नहीं कर सकते हैं। क्या कहा? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने देखेंगे कि आर्टिकल 20A का एक उदाहरण है, हुआ है। तो इन्होंने जो बातें कही बेसिक स्ट्रक्चर का, वो केशवानंद भारती केस था। केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि ठीक है आप संशोधन तो कर लो, लेकिन उससे मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, मूल आर्टिकल में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उसको नया आर्टिकल बना के ऐड किया गया। एक तो प्रश्न ये है। दूसरा चीज, मिनर्वा मिल्स का जो मामला आया उसमें ये कहा गया कि भाई संसद को ये अधिकार होना चाहिए कि उस संविधान के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सके। पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है